बकू बात फैल गई शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने मुझको, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। और कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, कहीं भी गया वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरी हरजाई की। कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरी हरजाई की। आज हम दुनिया की मशहूर शायरा के बारे में बात करेंगे, परवीन शाकिर। दुनिया में से खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत और तालीम के मुकाबले में 1952 के आसपास, उस ज़माने में जब मुस्लिम औरतें पढ़ती भी नहीं थी, उस ज़माने में इन्होंने हिस्ट्री बना दिया। आप कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है एक मुसलमान की बच्चा अमेरिका जाकर तालीम हासिल करे, और वो काम किया, वो कस्टम कलेक्टर बनी, ऑफिसर बनी, और ऐसी ऐसी हिस्ट्री बना दी। और शायरी में भी जो है औरतों के जज्बात को उस अंदाज से उछाला इसने, उस अंदाज से शायरी की कि दुनिया में अब तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ परवीन शाकिर की। और कहीं दूर की नहीं थी, बस दरभंगा की थी। ये दरभंगा की नहीं थी, इनके जो आबा अजदाद थे, बाप दादा थे, उनका ताल्लुक दरभंगा से था। लेकिन ये जो पैदा हुई थी वो 1952 में पाकिस्तान में पैदा हुई थी, कराची में। 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई, दिसंबर में मर गई। दिसंबर महीना, साल कौन सा वो देख लेंगे, 1994 में। तो पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं दर्जा की उर्दू में परवीन शाकिर का एक चैप्टर है, 2 गज़ल है। तो इस वीडियो में हम इसकी ज़िंदगी को देखेंगे, उससे जुड़े सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे। इसके बाद उनकी जो 2 गज़ल है उनका एक्सप्लेन ऑपरेशन करके आपको समझा देंगे क्या क्या उसमें है, ठीक है। और जहां जहां से सवाल आ सकता है वो सारा पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। एक कब पैदा हुई, तो 1952 इनकी तारीख पैदाइश है। अब असलाफ का वतन पूछता है तो दरभंगा बिहार के बारे में कह सकते हैं, दरभंगा। ये पैदा कहाँ हुई थी, कराची पाकिस्तान। असलाफ का वतन दरभंगा में था, ठीक है। वालिद का नाम था इनका साकिब हुसैन। साकिब के माने होते हैं चमक, कुरान में एक सूरह है तारिक नजमुस साकिब, तो साकिब के माने होता है चमक। तो साकिब भी जो थे, यानी इनके जो वालिद मोहतरम, वो भी शायरी करते थे। तो कह सकते हैं शायरी जो है इनको विरासत में मिला था। हम लोग के चचा मोहतरम सब हैं वो खैनी लगाते हैं, तो खैनी खिलाते हैं, विरासत में हम लोग को खैनी मिला है। इनके जो आवाज़दार थे, चचा दादा वगैरह, सब शायरी करते थे, किताब लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे, ठीक है। तो और वो तखल्लुस करते थे। कौन, परवीन शाकिर के अब्बा मोहतरम शायरी में तखल्लुस करते थे शाकिर। तो अब्बा के नाम पे पापा की पढ़ी सब अक्सर क्या होते हैं, बाबा की लाडली होती है, अब्बा की लाडली। तो अपने अब्बा का नाम साथ में लगाया, क्या नाम था, परवीन शाकिर। परवीन शाकिर में शाकिर किसका नाम है, इनके वालिद मोहतरम का। तो टाइटल किसके नाम से लिया था, वालिद मोहतरम के नाम से। अब देख लेते हैं क्या इनकी जिंदगी के बारे में और तालीम के बारे में। तो असलाफ का वतन हो गया दरभंगा, वालिद का नाम साकिब हुसैन, शायर थे, शाकिर तखल्लुस करते थे। इन्होंने जो तालीम हासिल की है, 10वीं का एग्जाम पास किया है। 10वीं को मैट्रिकुलेशन कहा जाता है, शॉर्ट में मैट्रिक बोलते हैं। तो मैट्रिक का एग्जाम जो पास किया था वो गर्ल्स हाई स्कूल से। अंदाजा कीजिए, मुसलमानों की तालीम अक्सर गर्ल्स हाई स्कूल में गर्ल्स की तालीम होती थी, ठीक है। तो 10वीं का इम्तहान पास किया रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। बीए क्या, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। ये सवाल पूछ देता है कि बीए किस स्कूल से क्या था, कॉलेज से, तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। और एमए क्या था, इंग्लिश में भी और लैंग्वेज में भी। 2 यूनिवर्सिटी से जो है, एक ही यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री ली थी, एक इंग्लिश की और दूसरा लिसानियात लैंग्वेज की। तो कराची यूनिवर्सिटी से, आज भी कराची यूनिवर्सिटी जाइएगा तो देखिए काफ़ी हाई फाई बना रखा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और पीएचडी भी किया था, 1971 में पीएचडी किया था। पीएचडी कहते हैं जो लास्ट डिग्री होती है, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो अंदाजा कीजिए उस जमाने में लड़की आईए बीए नहीं पढ़ती थी। हमारे गाँव में 20 साल पहले ना जाती थी मुस्लिम लड़की। और जब नीतीश से 10,000 रुपया दिया मैट्रिक में, इंटर में 25,000, बीए में 50,000, तो दौड़ दौड़ के जाने लगी। साथ में स्कूटी, वो साइकिल मिला, ड्रेस मिला, खिचड़ी मिला, तो दौड़ के जाने लगी। इन्होंने पीएचडी किया था कब, 1971 में। तो पीएचडी जो किया जाता है तो उसके लिए एक टॉपिक दिया जाता है। पीएचडी अगर आप भी करेंगे तो एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, या उससे पहले एमफिल होता है पीएचडी से पहले, तो वो भी अगर आप कीजिएगा तो किसी टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, तो उसको कहते हैं रिसर्च टॉपिक, तहकीकी मकाला। तो उसमें जो तहकीकी मकाला में इनका जो टॉपिक था, जंग में ज़राए व अबलाग का किरदार, ये इनका रिसर्च टॉपिक था, ठीक है। इतना ही नहीं किया, यहाँ से एमए कर लिया, फिर पगला गई। अब इतनी तेज थी, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत पागल वाली दिमाग की थी, ठीक है, बहुत ज़हीन थी। अमेरिका के पढ़ने, कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब उस जमाने में, आज के वक्त में राहुल गांधी पढ़ने गए कहाँ, हार्वर्ड, वहाँ से पढ़ाई की। और बड़े बड़े लोग जैसे रघुराम राजन को देखेंगे, मनमोहन सिंह, शायद सब ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। टॉप लेवल का भेजा है, मतलब बहुत तेज है ये लोग, टॉप लेवल के पैसे वाले हैं। उस जमाने में परवीन शाकिर कहाँ जाके पढ़ रही है, अमेरिका में पढ़ रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और क्या पढ़ी, तो एमए किया, किसमें, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में परवीन शाकिर ने एमए की डिग्री हासिल की। और इतना ही नहीं, फिर वहाँ से आए, फिर पागलपनी देखो, इंडिया में एग्जाम होता है वो यूपीएससी होता है, जो आप डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। पाकिस्तान में भी एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, पीएससी शायद नाम कहा जाता है। फिर सिविल सर्विस का एग्जाम दी, उसमें भी टॉप की, उसमें भी अच्छा नंबर आया। और फिर क्या बनी, कस्टम कलेक्टर बनी। सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया और क्या, कौन सा डिपार्टमेंट मिला, कस्टम का, पैसे का, कस्टम कलेक्टर बनी। और फिर इतना ही, उसमें प्रमोशन जो होता है तो सेक्रेटरी बनते हैं,
ठीक है, सचिव, तो टॉप लेवल की सेक्रेटरी बनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इससे अंदाजा कर सकते हैं आईक्यू, तेज दिमाग किस लेवल का रहा होगा और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। लेकिन ये सब पढ़ाई की बात थी। अब आते हैं रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ कैसी थी। आखिर तो शादी करना है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। शादी हो गया खाला के बेटा से, जब खाले के बेटा से शादी करना था इतना काहे के लिए पढ़े, चलो कर, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पागल था, बहुत तेज दिमाग, वो भी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था और वो भी टॉपर था। तो दोनों को यही इसी बात का झगड़ा चलता रहता था। वो कहते थे हम टॉपर है, वो कहता था हम टॉपर है, इसलिए टॉपर को टॉपर से शादी नहीं करना चाहिए। अभी दो टॉपर अलग हो गया, एक क्या थी, टीना डाबी IAS ऑफिसर और अथर आमिर कश्मीर वाला, दोनों टॉपर था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। ये भी नसीर अली खालाजाद भाई, दोनों से शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। सवाल पूछते हैं बेटे का नाम क्या था, तो सैयद मुराद अली बेटे का नाम था। लेकिन फाइनली किचकिच होते होते कहा कि भाई ऐसा करते हैं, किचकिच कम करते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा सुकून से गुजारते हैं। 1989 में तलाक ले लिया, किसने, परवीन शाकिर ने। और अंदाजा लगाइए कि 15 साल से शादी शुरू कर दी थी, कितनी तेज दिमाग थी। 42 साल जिंदगी, बस ओनली 42, 27 साल तक इन्होंने शायरी की, ठीक है। और बहुत नरम दिल कह सकते, बहुत सॉफ्ट, और हमदर्दी भी था, मुहज़्ज़ब भी थी, हिसास मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी औरतों के इशू को लेकर कि औरतों पे जो जुल्म होता था या औरतों के साथ जो मिसबिहेव होता था। ज़हीन भी थी, और मुताला तो आपने देख लिया, IA किया, BA किया, MA किया, AA किया, PhD किया, फिर अमेरिका जाके पढ़ा, तो मुताला भी इसका क्या था, वसी था। और इनकी शायरी में जो जज्बात उभरा वो औरतों के जज्बात को, वीमेन फीलिंग को ज़्यादा इन्होंने अपनी शायरी में फोकस किया है। और जब शायरी लिखना शुरू किया तो मजमुआ कलाम जो है, कलेक्शन जो शायरी का, वो खुशबू के नाम से 1977 में छपा, खुशबू के नाम से। दूसरा सदबर्ग 1981, खुद कलामी 1984 और इनकार 1990। तलाक हुआ 1989 में और 90 में किताब लिखा, शायरी लिखी जिसका नाम था इनकार। अंदाजा हो रहा है उनकी शायरी में कौन सा जज्बात था। और फिर इंतकाल जो वो एक एक्सीडेंट हो गया था, सड़क हादसे में कार एक्सीडेंट हुआ, तो 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हो गया। अब देखेंगे इनकी 2 गज़ल है, उन गज़लों की तशरीह और सवाल जवाब। मेरे हिसाब से ज़्यादातर सवाल इसी में कवर हो जाएगा। परवीन शाकिर पैदा कहाँ हुई, कराची पाकिस्तान 1952, दरभंगा में, ठीक है। वालिद का नाम, पढ़ाई कहाँ से किया, अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तलाक हुआ 1989, बेटे का नाम सैयद मुराद अली, शोहर का नाम नसीर अली। और ये जो आपको खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार, ये 4 उनके शायरी का मजमुआ है। सवालात इसी से आता है, आप लिख लीजिए टू द पॉइंट, एग्जाम के लिए काफी, इतना काफी है। या ये पूछ रहे कि परवीन शाकिर की जिंदगी के बारे में 5 जुमले बताइए, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बतला दिए, लिख दीजिएगा। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, वालिद मोहतरम कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, इंतकाल कहाँ हुआ। तो ये 5 जुमला या 10 जुमला लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो नाम हासिल फन होकर मेरे फन में रहा, कि रूह बनकर मेरी सोच के बदन में रहा। किन की रूह में, परवीन शाकिर की रूह में। क्यों, हमने परवीन शाकिर की ज़िंदगी को देखा है, और परवीन शाकिर ने गज़ल में और अपनी शायरी में औरतों के जज्बात को, औरतों के दर्द को, कसक को, और निकाह के वक्त जो खुशी होती है और तलाक के बाद का जो मसला आता है, जितनी तकलीफ, दर्द, कसक, टीस, और समाज जो उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसको ऐसे फितरी अंदाज में परवीन शाकिर ने अपनी गज़लों में बयान किया है कि बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में जो लाखों करोड़ों औरतें हैं, खासकर मुसलमान औरतें या और भी जिन मज़हब में तलाक होता है, तो उनकी औरतों के साथ जो हालात होते हैं, उस हालात को सबको एक साथ पैरेलल बयान किया परवीन शाकिर ने, और फितरी अंदाज में बयान किया। बहुत ज़्यादा बगावत नहीं है, लेकिन अपने दर्द को बताया है, साथ में निकाह के वक्त की खुशी को और खुशी वाली ज़िंदगी को, और जब घर उजड़ जाए तो घर उजड़ने के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को परवीन शाकिर ने बयान किया है। और इस अंदाज से बयान किया, इस लफ्ज़ का ऐसा इंतखाब किया है कि खुद ही एक शेर में कहती है कि मर भी जाऊं तो लोग कहाँ भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। तो कैसा लफ्ज़, आइए देखते हैं। गज़ल का पहला शेर है परवीन शाकिर का, और कब लिखा था, जब 1989 में 1989 में उनका तलाक हो गया था, तो 1990 में एक गज़लों का मजमूआ लिखा जिसका नाम था इनकार। 1989 में तलाक हुआ और 1990 में क्या लिखा, इनकार के नाम से गज़लों का मजमूआ लिखा। 10वीं में जो क्या पहली गज़ल है, उसका पहला मिसरा देख रहे हैं, 7-8 मिसरे की गज़ल है, तो उसकी तशरीह देख लेते हैं, उससे जो जुड़े सवालात आएंगे उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो पहला मिसरा है कि गए मौसम में, गए मतलब जो बीते हुए ज़माने में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। गुलाब जो है एक इशारा होता है, एक सिंबल होता है, प्रतीक है गुलाब, किसका, खुशी का। तो यहाँ पे ये गुलाब मतलब नहीं कि गुलाब खिला, यहाँ पे गुलाब खिलने का मतलब कि खुशी का मौका। तो कह रहे इशारा कि जो पुराने ज़माने में या बीते लम्हे में या निकाह के वक्त या खुशी के वक्त जो खुशी हुई थी, जो खुशी मनाया था हमने परवीन शाकिर ने, कौन से मौसम में, गए मौसम में। यहाँ पे मौसम मतलब ज़माना, पिछले ज़माने में, शादी के ज़माने में जो गुलाब था, जो खुशी थी, जिससे खुशी मनाए थे, ठीक उस खुशी का असर क्या होगा, हर प्लस माइनस कैसे हो जाएगा। शायर कह रहे कि दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। जो ख्वाब आपने देखा था जब निकाह हुआ था और खुशी मिली थी और आपने खुशी मनाया था, तो जब निकाह के बाद जब तलाक होता है या इस तरह के हालात बिगड़ते हैं,
तो वही ख्वाब, वही खुशी, वही गुलाब किसकी तरह हो जाता है? अजाब की तरह से एक औरत की ज़िंदगी में हो जाता है। उसी को पहले मिसरे में कह रही है कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अगले मिसरे में और माने स्पष्ट होता है, क्या कह रही है कि राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है। किसके ढेर पे? राख के ढेर पे। राख के ढेर पे रात क्यों बसर करेंगे? क्योंकि अगला मिसरा कह रही है कि जल चुके हैं मेरे खीमे मेरे ख्वाबों की तरह। शायरा करीम मेरा जो घर है, जो खीमा है, जो घर हमने बनाया था, सजाया था, जो ख्वाब हमने देखा था, वो ख्वाब अब जल चुका है। तो जैसे घर अगर जल गया, जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, तो बमबारी होगी तो पूरा बिल्डिंग गिर गया, तो अब कहाँ रात बसर करेगा आदमी? फुटपाथ पे करेगा, उसी मलबे पे रात बसर करेगा। तो शायरा ये कह रही कि ख्वाब का इशारा ये भी कर रही है कि मौत ये नहीं कि इंसान की जिस्म से जो है रूह निकल गई तो मौत आ गई, बल्कि मौत ख्वाब का मर जाना भी तो मौत है, खुशियों का छिन जाना भी तो मौत है, इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला ना ले सके, ये भी तो मौत है। तो शायरा कह रही कि अब रात कैसे गुजरेगी? रात मतलब अंधेरा। यहाँ पे रात मतलब रात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी कैसे बीतेगी? ज़िंदगी में अंधेरा छा चुका है। क्यों छाया है? क्योंकि तलाक हो चुका है 1989 में। तो कह रहे कि रात कैसे गुजरेगी? रात मतलब ज़िंदगी में अंधेरा। क्यों अंधेरा? क्योंकि अब रात के ढेर पे रात बसर करनी है, क्योंकि जल चुके हैं मेरे खीमे। जो खीमा इन्होंने बनाया था, जो घर बनाया था, वो घर ख्वाब जैसे जल जाता है, ख्वाब टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ऐसे खीमा भी जल चुका है। वो आशियाना भी जल चुका है। जो शादी हुई थी नसीर अली के साथ, तो वो बात अब बिगड़ चुकी थी। तीसरा मिसरा कह रहे कि साथ दीद, साथ कहते हैं लम्हों को, दीद मतलब देखना, कि जब महबूब के चेहरे पे पहली नज़र पड़ती है तो वहाँ पे आरिज, आरिज मतलब रुखसार, गुलाबी। अब तक तो रुखसार जो है, गाल जो है, चेहरा जो है, वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, खुशी से लाल हो जाता है। तो ये शायर इशारा कर रही है कि जिस वक्त आपसे मिले थे, जिस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी, उस लम्हे का जो है, उस लम्हे को मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। मेरा चेहरा गुलाबी हो गया था। क्यों? अब कैसा गुलाबी हो गया? तो अव्वलीन, अव्वल मतलब पहला, पहले लम्हों के गुलान हिजाबों की तरह। गुलान अनार का फूल आता है, लाल लाल आता है। तो कह रहे कि हम इतने खुशी से शर्मा गए थे, आपको पाने की खुशी इतनी थी, हमारा चेहरा गुलाबी गुलाबी हो गया था। तो ये खुशी को बता रही है। फिर अगले मिसरे में फिर गम को बताई। क्या कह रही है कि गैर मुमकिन है। एक शेर में दर्द बताया, दूसरे शेर में खुशी बताई, फिर तीसरे चौथे मिसरे में क्या कह रही है? गैर मुमकिन है। कह रही मुमकिन नहीं है तेरा भुलाना, नहीं, गैर मुमकिन है। मुमकिन नहीं क्यों? तेरे घर के गुलाबों का शुमार, शुमार मतलब गिनती। ये भी बता, गुलाब मतलब फूल नहीं होता, गुलाब मतलब यहाँ पे गुलाब सिंबल है, चिन्ह है किसका? खुशी का। यहाँ पे कह रही इशारा कि तुम्हारे घर में जो गुलाब है, जो खुशियाँ हैं, उसको गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? अगला मिसरे में दर्द को देखिए। कह मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। किसके जख्म? तुम्हारे घर में खुशी है, कितनी खुशी है, गिन नहीं सकते। मेरे घर में क्या जख्म है? जख्म से जो मवाद निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसको बोलते हैं रिश्ना। तो ऐसे इशारा करे कि मेरे दिल में इतना जख्म आ गया, वो जख्म छूटा नहीं है, हर वक्त रिश्ता रहता है समझ से जख्म, यानी तुम्हारी यादों का जो जख्म है वो हर वक्त हमें दर्द देता रहता है। तो कहते हैं कि ये जख्म इतना कि ये भी बेहिसाब है, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। और तुम्हारे घर में जो खुशी है ये भी बेशुमार है। तो गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। तुम्हारे यहाँ खुशी की कमी नहीं, मेरे यहाँ दर्द की कमी नहीं। तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आने रहे, क्योंकि हमारा खिमा क्या हो चुका है? जल चुका है। अगला मिसरा देखिए, अशारा जो है शिकायत कर रही है। क्या कर रही है कि याद तो होंगी, कुछ अपनी अहमियत बता रही है, वो सारी बातें याद तो होंगी। किसको? जो मोहब्बत की बात है, निकाह के बाद की बात है, खुशियों का जो घर बसा है उसकी बात है, वो सारी बातें तुमको याद होंगी। किसको कह रही है? अपने शौर से। याद तो होंगी तुझे बातें अभी, लेकिन सेफ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। अलमारी में जैसे आप किताब बंद कर दी, जैसे 10वीं पास कर देगा, आप किताब रख दी एक बार, तो दोबारा उस किताब को हम नहीं खोलते हैं। तो शायद वही कह रहे हैं कि एक बार जो चीज़ें बंद हो गई, आपको मेरी सारी बातें याद होंगी, लेकिन अब तलाक हो चुका है, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तो सारी बातें क्या है? अलमारी में रखी बंद किताबों की तरह, सब बेकार है, बस याद होगी लेकिन आप उसको पढ़िएगा नहीं। लेकिन फिर महबूब से शिकायत करे। क्या शिकायत कर रही है कि कौन जाने कि तू नए साल में तू किसको पढ़े? किस सवाल है महबूब पे कि कौन जाने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अगले साल में किसको पढ़े? हो सकता है दूसरी शादी कर लो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी वफा का भरोसा नहीं है। तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। मेयार कहते हैं स्टैंडर्ड को, तुम्हारे स्टैंडर्ड का कोई भरोसा नहीं। आज इसको चुन रहे हो, कल किसको चुनोगे, कोई भरोसा नहीं। कुत्ते वाली जिंदगी तुम्हारे नेचर। निसाब कहते हैं सिलेबस को, जैसे सिलेबस बदल जाता है हर साल, निसाब बदल जाता है, किताबें बदल जाती है, उसी तरह तुम्हारा नेचर भी, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। एलकेजी स्टैंडर्ड है ना, तो ये सारे भी करें। मेयार मतलब स्टैंडर्ड बदल रहा है। क्यों? आज हमें चुने, हमसे तलाक होगा, कल किसी और को चुन लोगे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। इस नशे में करिए। अगला मिसरा, शौक हो जाती है बीती आँखों की चमक। शौक कहते हैं कि मोहब्बत से किसी को देखना, बोल्ड होकर देखना, बिंदास होकर देखना, चाहत भरी नजरों से देखना, तो करें तुम्हारी आंखों की चमक शौक होती है।
गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। फिर शायरा जो है अपने महबूब की बातों को याद करके सोचती है, अहमियत बताती है, कैसे जब उससे बातें होती थी तो उनकी आंखों में चमक होती थी, मोहब्बत होती थी, उसको बयान कर रही शायरा। और सबसे बड़ा दर्द आखिरी शेर जो है गज़ल का मक्ता का शेर है कि हिजर की सब, हिजर मतलब जुदाई। और एक बच्चा था, उसने पूछा कि टीचर से कि सर ये बताइए कि गाना है बहाल हिजरा क्या है, क्यों याद नहीं आ रहा मुझे, तो कहा कि हिजरा तो स्टेशन पे होता है, ये कौन सा हिजरा, तो वो हिजरा नहीं बल्कि हिजरा होता है, हिजर से बना मतलब जुदाई। हिजर की शब, शब मतलब रात, मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, दस्तक मतलब नॉक करना, खटखटाना। तो शायरा क्या करेगी कि मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, कौन आवाज़ देगा, तेरी खुशबू, किसकी खुशबू, महबूब की खुशबू, उसकी बातों की, उसकी यादों की, उसकी ज़िंदगी की खुशबू। कैसे दस्तक देगी, आवाज़ लगाएगी मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। जैसे कि इंसान का ख्वाब खो जाता है फिर वो हासिल नहीं होता है ख्वाब दोबारा, इसी तरह की दस्तक तो देगी, तुम्हारी याद तो आएगी, लेकिन कैसी आएगी, याद आने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो परवीन शाकिर की 10वीं दर्जा की गज़ल था, 1 2 3 4 5 6 7 8